दोस्तों, वचन कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। क्या यह वक्तव्य सही है या गलत? पर आप कैसे परमेश्वर को बिना देखे यह प्रकट कर सकते हैं कि वह है? यह बात हमारे दिमाग को चकित करती है। मित्रों, हमारा यह अध्ययन इसी बात पर आधारित है कि हम जाने कि हम कैसे उस परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं जिसे कभी किसी ने नहीं देखा। तो हम इन बातों को समझने और जानने के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आप भी इन बातों को जानें, तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को सत्य वचन की पूरी टीम की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। यह आपका अपना लोकप्रिय बाइबल अध्ययन प्रसारण सत्य वचन कार्यक्रम है और आप सभी का इसमें मैं स्वागत करता हूं। हम आशा करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते जा रहे हैं और वचन आपके जीवन को सत्य के मार्ग पर पढ़ने में सहायता कर रहा है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें दो प्रकार से प्रभावित करता है। या तो हम उसे सुनकर परमेश्वर की निकटता में बढ़ते जाएंगे या फिर हम उसका तिरस्कार कर उससे दूर चले जाएंगे। आपको याद होगा दोस्तों कि हम इन दिनों यूहन्ना प्रेरित की पहली पत्री पर मनन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने सीखा था कि प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया जबकि हम पाप की दशा में ही थे, और जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। दोस्तों, आज हम चौथे अध्याय के 11वें पद से आरंभ करते हुए देखेंगे कि हमें क्यों एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, और जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो हम किस बात को प्रकट करते हैं। हम यह भी सीखेंगे कि जब आपस में हम प्रेम रखते हैं तब कैसे परमेश्वर हम में बना रहता है। मित्रों, ये मसीही जीवन के कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं और सच्चाई है जो हमें जानना और समझना आवश्यक है, क्योंकि ये बातें ही प्रकट करती है कि आज हम किस अवस्था में हैं। वैसे तो सभी अपने आप को मसीह में है ऐसा समझते हैं, पर वचन हमें क्या कहता है उन बातों को केवल वचन ही प्रकट करता है, जिसे जानना और समझना हमारे लिए, हम सभी विश्वासियों के लिए आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और इन बातों से रूबरू होते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने सीखा था कि यूहन्ना कहता है कि हमें आपस में प्रेम रखना है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि हम जीवन पाएं। जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता है। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। अतः हमें परमेश्वर से मेल करने के लिए उसके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा ही उसके निकट आना है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद। यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम प्रदर्शित किया है, इसलिए हमें उसी आधार पर प्रेम करना है। कहता है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। यह पद 10 से संदर्भित है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। उसने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए पाप बलि होने को दे दिया। मेरे प्रियो, यदि हमारे प्रेम में स्वार्थ हो तो वह किसी काम का नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 46 पद में प्रभु यीशु ने कहा था, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? कहता है, हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। चाहिए से यूहन्ना का अभिप्राय आज के पतित भावनात्मक प्रेम से नहीं है। यूहन्ना 14 उसके 15 में प्रभु यीशु कहता है,
यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यूहन्ना 15:12 में वह कहता है, यह मेरी आज्ञा है कि आपस में वैसा ही प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे रखा। मेरे मित्रों, क्या आप यहां अपने विश्वासी भाई से बैर रखकर परमेश्वर से प्रेम करने का दावा कर सकते हैं? यदि आप अपने विश्वासी भाई से प्रेम नहीं करते तो आपका परमेश्वर की संतान होना संदिग्ध है। आज बहुत दिखावा हो रहा है, पीठ ठोंकना, किसी को भाई कहना और कलीसिया में सद्भाव प्रकट करना, परंतु क्या आपके मन में विश्वासियों के प्रति चिंता है? क्या आपको परमेश्वर के वचन को फैलाने की चिंता है? क्या आपको उसकी सेवा करने की चिंता है? लूका रचित सुसमाचार 23:34 में प्रभु यीशु ने तो क्रूस पर भी कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि वे नहीं जानते कि क्या करते हैं। पहले मसीही शहीद स्तेफनुस ने भी यही कहा था। क्या आज आप किसी को इस प्रकार क्षमा कर सकते हैं? क्या आप अपने दुख देने वाले और हानि पहुंचाने वालों को क्षमा कर सकते हैं और परमेश्वर की संतान होने का दावा कर सकते हैं? यदि वे आपके प्रेम के बदले आपसे प्रेम नहीं कर सकते तो उनका परमेश्वर की संतान होना संदेह में है। यह अग्नि परीक्षा है, इससे कष्ट होता है नहीं। मसीही जीवन जीने की शिक्षा देने वाले पाठ्यक्रमों में इसका उल्लेख नहीं पाया जाता है। यूहन्ना हमें मसीही जीवन का आधार समझाता है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप अन्य विश्वासियों से प्रेम करते हैं? पहला यूहन्ना के पत्र 4:12 में आगे कहता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। मेरे प्रियो, कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग यूहन्ना की इस बात को बाइबल के संदर्भ सहित चुनौती देते हैं। वे आदम का, मूसा का, जिसने परमेश्वर से आमने सामने बात की, और यशाया 6:1 में यशाया ने परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान देखा, यहेजकेल ने परमेश्वर को दर्शन में देखा आदि उदाहरण देते हैं। परमेश्वर दानियल तथा अन्यों पर प्रकट हुआ तो यूहन्ना कैसे कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा? परंतु यूहन्ना 1:18 में यूहन्ना कहता है कि इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। पुराने नियम में मनुष्यों ने परमेश्वर को नहीं देखा था क्योंकि वह आत्मा है और हम इसी रूप में उसकी आराधना करते हैं। उन्होंने परमेश्वर के आविर्भाव को देखा, अर्थात परमेश्वर किसी न किसी रूप में उन पर प्रकट हुआ था। वह अपनी परिपूर्णता में प्रकट नहीं हुआ था। अतः प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के पश्चात यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:9 में फिलिप्पुस के कहने पर प्रभु यीशु ने उससे कहा था कि जिसने उसे देखा है उसने पिता परमेश्वर को देखा है। वह तो मानवीय देह में छिपा हुआ था। तो फिर उन्होंने परमेश्वर को कैसे देखा? जो उसे देखते थे वे पहचानते नहीं थे कि वह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर को किसी ने भी परिपूर्णता में नहीं देखा। यह तो आज भी सच ही है। मेरे मित्रों, यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु वह विश्वासियों के पारस्परिक प्रेम द्वारा प्रकट किया जा सकता है। संसार प्रभु यीशु को वैसा नहीं देख पाता जैसा वह धर्मशास्त्र में प्रकट है, परंतु परमेश्वर के प्रेम को वे विश्वासियों के आचरण से ही देख पाएंगे, क्योंकि विश्वासी प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को तब तक नहीं जानते थे जब तक कि उसने क्रूस पर अपना प्रेम प्रकट नहीं किया, और पवित्र आत्मा द्वारा वह आज उसे प्रकट करता है। रोमियो के पत्र 5:5 में पौलुस लिखता है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और रोमियो के पत्र 5 ही के पद 8 में उसने लिखा,
परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, यह सच है कि मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं खोजा तो परमेश्वर मनुष्य को खोजने स्वयं पृथ्वी पर आया। 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु में प्रकट हुआ। मैं परमेश्वर के विषय जो कुछ जानता हूं वह मैंने प्रभु यीशु में देखा है। मैं परमेश्वर की भावनाओं और विचारों को नहीं समझता, परंतु प्रभु यीशु का अनुसरण करके मैं परमेश्वर के मन को जान सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि वह किसी के मरने और दफन किए जाने पर कैसा अनुभव करता है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 35 पद में लिखा है कि यीशु रोया। मैं जान सकता हूं कि बच्चों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, क्योंकि प्रभु यीशु ने बच्चों को गोद में उठाकर उन्हें आशीष दी थी। मैं यह सब इसलिए जान सकता हूं कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया है। इस दुष्ट संसार में हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे? दुर्भाग्य से आज अधिकांश विश्वासी प्रचार करने की अपेक्षा संसार को प्रसन्न करने में व्यस्त हैं। हमारी चिंता का विषय यह नहीं है कि संसार हमारे बारे में क्या सोचता है, जबकि महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार प्रभु यीशु के बारे में क्या सोचता है। संसार हमारे बारे में क्या सोचता है जब हम प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी ने कहा है, 20 वर्ष की आयु में हम संसार की चिंता नहीं करते कि वह हमारे लिए क्या सोचता है। 30 वर्ष की आयु में हम चिंतित हो जाते हैं कि संसार हमारे लिए क्या सोचता है। 40 वर्ष की आयु में हमें पता चलता है कि संसार का सोचना वास्तव में सोचना था ही नहीं, यह सच ही है। हमें संसार में गवाह होना है, परंतु कैसे? क्या वचन का प्रचार करके? जी हाँ, यह अति महत्वपूर्ण है, परंतु संसार प्रेम का भूखा है। वे नहीं जानते कि प्रेम क्या है। उनकी प्रेम की परिभाषा यौन लालसा है। वे परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानते। वे नहीं जानते कि वह कैसा महान है। वह हमारे द्वारा प्रकट किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है, अर्थात उसका प्रेम हम में विकसित हो गया है। वह हम में विकासमान है। संसार को यह प्रेम पूर्ण रूपेण दिखाई नहीं देता है, परंतु विश्वासियों में संसार ने इस प्रेम को देखा है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 उसके 13 पद में आगे लिखा है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। देखिए, यह हम में अंतर्वास करने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। यह मानवीय प्रेम नहीं है। जी हाँ, हम इसे उत्पन्न नहीं कर सकते। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पौलुस कहता है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, भलाई, विश्वास, दीनता, संयम है, जिसके विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। इस सूची में सबसे ऊपर प्रेम है। अधिकांश विचारकों का मत है कि प्रेम एक डाली है, अन्य गुण उसमें लगते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 13 को पढ़कर आप निष्कर्ष निकालेंगे कि प्रेम से आनंद एवं शांति उत्पन्न होते हैं। यूहन्ना की पत्री में डॉक्टर आयरनसाइड चीन के शासक चियांग काई शेक की एक घटना लिखते हैं। कुछ समय पूर्व हमने चीन के राष्ट्रपति के मन परिवर्तन का ब्यौरा पढ़ा था। हमारी आशा थी कि उसके मन में वास्तविक कार्य हुआ, परंतु समय इस बात को बताएगा। मैं पढ़ रहा था कि अपने अंगीकार से पूर्व वह कैसे अपनी पत्नी के पास आया, जिसने बहुत पहले उद्धार पा लिया था। उसने कहा, मैं इन विश्वासियों को समझ नहीं पाता। क्यों? वे यहाँ अत्यधिक घृणित माने जाते हैं। उन्हें लूटा जाता है, पीटा जाता है, अनेक जन मार डाले जाते हैं, उन्हें घोर यातनाएं दी जाती हैं, परंतु मैं एक को भी विरोध करते नहीं देखता। और जब भी उन्हें चीन के लिए अर्थात हमारे लोगों के लिए कुछ करने का अवसर मिलता है तो सदैव तैयार रहते हैं। मैं उन्हें समझ नहीं पाता। उसकी पत्नी ने कहा,
आप जो देखते हैं वह मसीही विश्वास का सार है। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि वे मसीही विश्वासी हैं। मेरे प्रियो, आज इस प्रेम को विश्वासियों में देखने की अन्य जातियों को आवश्यकता है। आज इस शिक्षा को अनदेखा किया जा रहा है। आपने इसे कितनी बार आराधनाओं में, रेडियो, टीवी पर और सभा में सुना है? क्या यह शिक्षा आधारभूत और महत्वपूर्ण मानकर सिखाई जाती है? परमेश्वर का यह प्रेम जब परिवार में हो तो आपको पत्नी की भूमिका की चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि उसे पति के अधीन रहना है और पति घर का मुखिया है आदि जो विवाद के विषय बनते हैं। इफिसियों के पत्र 5 अध्याय उसके 25 पद में पौलुस लिखता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यदि पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है और वह ऐसी स्त्री है जिसके लिए वह अपनी जान दे सकता है, और पत्नी कहे कि वह उसे पूरे दिल और जान से प्रेम करती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है, तो मेरे विचार में आपको नियमों की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक स्मारक देखा जिसमें एक स्त्री के साथ 5 बच्चे हैं और उसके हाथ में बंदूकें हैं। उसका पति उसके सामने है। वह बंदूक में गोलियां डाल रही है और उसका पति उसकी रक्षा में गोलियां चला रहा है। उस स्त्री को यौनाचार पर भाषण सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास 5 बच्चे हैं। वह आपको शिक्षा दे सकती है। उसे शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं कि अपने पति को कैसे संभाले। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे को समर्पित हैं। प्रेम कैसा महान है! काश परमेश्वर की संतान अपने आसपास सब में परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन कर पाए। इसीलिए यूहन्ना कहता है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। पद 4 में यूहन्ना कहता है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आप में पवित्र आत्मा का अंतर्वास है और पवित्र आत्मा आपके मन में इस प्रेम को उत्पन्न कर सकता है। हम अपने आप में इसे उत्पन्न नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। मेरा स्वभाव है कि जब कोई मुझे मारे तो मैं पलटकर उसे मारूं, परंतु यदि हम में पवित्र आत्मा है तो हम संसार को ऐसा प्रेम दिखा सकते हैं। पहला यूहन्ना के पत्र 4 अध्याय के 14 पद में आगे लिखा है, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। मेरे प्रियो, यह सुसमाचार आधारित गवाही है। हमें इसी संदेश को प्रसारित करना है। हमारे मन का उद्देश्य यही है। मैं फिर कहता हूं कि मसीही प्रेम भावनात्मक और छलकता हुआ नहीं होना है। यह प्रेम सामाजिक लगाव या यौनाचार नहीं है। यह कलीसियाई भोज भी नहीं है। यह प्रेम वह है जो इस संसार में पापियों तक मसीह यीशु को पहुंचाता है। हम अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट करते हैं। इस प्रेम को समझना कठिन है। मैं देश के अनेक राज्यों में प्रचारकों के साथ रह चुका हूं। उनमें मैंने देखा है कि वे मनुष्यों से प्रेम करते हैं, जिनमें से बहुत से लोग प्रेम किए जाने के लिए बहुत कठिन हैं, परंतु उनमें सबके लिए प्रेम है। इस प्रेम को देखना अति महान है। वे क्या करते हैं? वे इन लोगों में सुसमाचार पहुंचाते हैं और परमेश्वर ने उन्हें यही आज्ञा दी है। जब वे वहां पहुंचे तब शायद वे उन्हें प्रेम नहीं करते थे, परंतु उनमें सेवा करने के बाद आप उनसे प्रेम करने लगते हैं, अन्यथा आप परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए भी एक सुंदर अवसर है कि हम अपने लोगों के बीच में रहते हैं, हम उन्हें प्रेम करें। हमारा जीवन एक आदर्श बने ताकि हमारे जीवन के द्वारा लोग आशीषित हों, उस सच्चे और जीवित परमेश्वर को जाने जो हम सबसे प्रेम करता है। क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं? तो मित्रों, आपने देखा कि हमें आपस में इसलिए प्रेम रखना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम तो परमेश्वर के प्रेम के योग्य थे ही नहीं,
फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तो यह बात हमें कायल करना चाहिए कि हम भी उस प्रेम का प्रत्युत्तर दूसरों से प्रेम करके दें। दोस्तों, जब यूहन्ना कहता है कि हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए, तो वह प्रत्येक विश्वासी से आग्रह करता है कि यह एक सोच विचार कर किया जाने वाला निर्णय है, क्रिया है। दोस्तों, अक्सर कुछ लोगों के प्रति हमारे मन और हृदय में प्रेम कभी भी उत्पन्न नहीं होता है, पर उसका कहना है कि हमें यह कार्य करना है, सोच विचार कर हमें यह करना है, अपने मन को हमें बाध्य करना है। बाध्य का तात्पर्य है कि हमारे मनों में यह परिवर्तन होना चाहिए, आना चाहिए कि हम उनसे प्रेम करने लगें। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात जो आज हमने सीखी वह यह है कि जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तब परमेश्वर हम में बना रहता है। जैसा हमने पहले सीखा था कि प्रेम परमेश्वर का स्वभाव और गुण है। हम मनुष्यों में प्रेम की उपस्थिति उसके गुण के प्रतिबिंबित करने के द्वारा से होती है। परमेश्वर ने हम में अपना स्वभाव अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से डाला है। इस संसार में हमें परमेश्वर को उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसके गुणों और स्वभाव को बनाए रखने की आवश्यकता है। कोई भी मनुष्य अपने आप से ऐसा नहीं कर सकता। हम केवल परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में इन गुणों को प्रकट कर सकते हैं। और साथ ही मित्रों, हमारी गवाही केवल शब्दों से नहीं पर हमारे व्यवहार और आचरण के द्वारा से होनी चाहिए। यह बात है जो यूहन्ना इस पद के द्वारा से हमें सिखाना चाहता है या सिखा रहा है। तो आइए हम इस संसार में अपनी गवाही वचन के आधार पर बनाएं, अपने दैनिक जीवन के आधार पर बनाएं और दूसरों को प्रकट करें कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हम भी उनसे प्रेम रखते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए, इन वचनों के लिए जो प्रभु बार बार हमें बताता और सिखाता है कि हमें क्यों एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रभु, आपकी दया अपार है जिसके द्वारा से आपने हमारे पापों को क्षमा किया। प्रभु, आज जिन बातों को हमने सीखा उसमें हमारी अगुवाई करें। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु, आपकी दया उन पर हो। आज हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो अपने बीमारी की अवस्था में है, अस्पतालों में है, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं। कितनों के पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, कितनों के पास प्रभु जी कोई सहायक नहीं है कि उन्हें अस्पताल तक ले जा सके। प्रभु, वो दरिद्रता में है, लेकिन प्रभु उनका सहारा आप है। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, आप अपने सामर्थी हाथ को उनके लिए बढ़ाएं। जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपका अनुग्रह उन पर हो कि प्रभु वे आपके सन्मुख जो भी विनती कर रहे हैं, हे राजा, अपने स्वर्गीय स्थान से उसे सुनकर उनके जीवन में प्रभु आप चंगाई को प्रकट करें, उनके जीवन में शांति ले आए प्रभु, और जिस भी संघर्ष में वे हैं उससे उन्हें बाहर निकालें। प्रभु, आपने प्रार्थना सुना है और इनके जीवन में आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष लेकर आया होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप में बना रहे, आप स्वस्थ और सुरक्षित प्रभु में पाए जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, दया आसन। पुराने नियम में प्रायश्चित का अर्थ परमेश्वर के दया आसन से है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पर विश्वासियों के खाली स्थान के द्वारा परमेश्वर संसार में प्रकट किया जाता है। ए, पारस्परिक प्रेम, बी, कार्य, सी, आराधना, डी, बपतिस्मा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।